इतना आसान नहीं जो मसनद पे बिठाया गया मैं, शहर तोहमत तेरी गलियों में घुमाया गया मैं। घटनासार की एक किताब आती है, छमाही रहती है जी। और दृष्टि की ही उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स आती है। हिंदी के लिए हरदेव बाहरी जी की किताब है, काफ़ी मानक किताब मानी जाती है। उसके अलावा वासुदेव नंदन प्रसाद, डॉक्टर राघव प्रसाद की किताबें। आरओ के प्री में टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं। 140 क्वेश्चन जीएस के होते हैं, 60 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, इस समय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सीनेट परिसर में। तो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ भैया हैं विकास सिंह, जिनका यूपीपीसीएस जो समीक्षा अधिकारी सचिवालय हिंदी में 5 रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। तो आज फ्रेंड्स बहुत सारी चीज़ें सर की जर्नी के बारे में जानेंगे, और बुक लिस्ट हो चाहे स्ट्रेटजी है और जो मिस्टेक है, और सबसे पहले जानेंगे कि इन्होंने कहाँ क्या मिस्टेक किया था। तो सबसे पहले सर हमारी तरफ से, हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर फिर से जानेंगे कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं, इसके बारे में थोड़ा सा। हमारा नाम विकास सिंह है जी, चित्रकूट से हैं जी। और हमारी प्रारंभिक शिक्षा जो हुई है प्रयागराज में अल्लाहपुर में एक स्कूल है, सरस्वती विद्या मंदिर, सर्वोदय नगर जी। तो वहाँ से प्रारंभिक शिक्षा हुई 12 तक। उसके बाद इविंग क्रिश्चियन कॉलेज से हमने बीएससी किया। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से 2014 से 17 बीए किया, 17 से 19 एमए किया। उसके बाद पीएचडी की तैयारी चल रही थी, जेआरएफ क्वालिफाई हो गया था, क्रेट क्वालिफाई हो गया था, तब तक ये रिजल्ट आ गया, फिर आरओ में सिलेक्शन हो गया। सर अगर बात करें तो कितने समय से इस सिविल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे आप? सिविल एग्ज़ाम की तैयारी कोई मतलब निर्धारित अवधि नहीं थी, टारगेट तौर पे 2019 में शुरू किया गया था। उसके पहले भी सिविल के दायरे में ही रह के कुछ न कुछ हमेशा पढ़ा जाता रहा है 2016 के बाद। इसके अतिरिक्त भी सर कोई एग्ज़ाम देते हैं, जैसे यूपीपीसीएस का, यूपीएससी हो गया, एसएससी एसएस? हाँ, यूपीएससी देते हैं, यूपीपीसीएस भी देते हैं। यूपीपीसीएस का मेंस अभी हमने लिखा है 22 वाला जी, 22 वाला। तो और सर यूपीएससी कितने अटैम्प्ट आप फेस किए हैं? यूपीएससी 3 अटैम्प्ट दे चुके हैं। उसमें कहाँ तक सर आप पहुँचे थे? उसमें तो ज़्यादा सफलता नहीं मिली है, बाकी उसके बाद पीसीएस पे फोकस हो गया था। ये हो गया था कि अब कुछ हो जाए ना, एक तरह से ऑप्शन मतलब कि हाँ प्लान बी उस पर हो जाए, उसके बाद यूपीएससी पे फोकस किया जाएगा। सबसे पहले सर जानेंगे कि आप इस पर बात करें तो इस एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में थोड़ा सा एक शॉर्ट जानकारी दीजिए कि कितने क्वेश्चन किस सेक्शन से होते हैं, कितने क्वेश्चन किस आरओ के प्री में टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं। 140 क्वेश्चन जीएस के होते हैं, 60 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं। जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी प्लस रीजनिंग और मैथ रहती है। और उसके अलावा जो 60 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं उसमें विलोम, तत्सव, तद्भव, पर्यायवाची और शुद्धि, अशुद्धि, वर्तनी शुद्धि वगैरह रहते हैं जी। और सर मेंस में कुल 4 पेपर होते हैं। एक होता है जीएस ऑब्जेक्टिव, एक होता है हिंदी ऑब्जेक्टिव, फिर उसके बाद होता है एसे का 100 नंबर का रहता है, 3 एसे आते हैं। और उसके अलावा एक पेपर होता है आलेखन का, जिसमें लेटर राइटिंग, संदर्भ व्याख्या और क्या नाम है वर्तनी, शब्दावलियाँ, कंप्यूटर, मुहावरे, यही सब थोड़े सेक्शन में काट के 100 नंबर का टोटल रहता है। टाइपिंग भी होगी सर? नहीं, टाइपिंग एआरओ के लिए होती है, आरओ के लिए नहीं होती है। जो एआरओ के पद पे चयनित होते हैं उनके लिए टाइपिंग रहती है। सर कई ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, स्टूडेंट करते हैं, क्या इसकी वैकेंसी हर साल आती है सर? अब हर साल नहीं कह सकते हैं, लेकिन 2 साल में एक बार आती है। और ये प्रमाणिक तौर पे नहीं कहा जा सकता कि हर साल आएगी या 2 साल में आएगी। ये आयोग के ऊपर रहता है कि अधियाचन जब उनको मिलता है तो फिर वो निकालते हैं। अब थोड़ा सा बात करेंगे कि हिंदी का भी इसमें सर बहुत ज़्यादा रोल है। तो थोड़ा हिंदी के लिए आपने कौन सी बुकें पढ़ी हैं उसके बारे में बताइए। इसके अलावा जो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स आपने बताया कि सिलेबस में है, वो सारी चीज़ें बुक के तौर पर बताइए। हिंदी के लिए हरदेव बाहरी जी की किताब है, काफ़ी मानक किताब मानी जाती है। उसके अलावा वासुदेव नंदन प्रसाद, डॉक्टर राघव प्रसाद की किताबें हैं। इनके जो 6 टॉपिक आते हैं उनको कंपाइल करके एक जगह करके बार बार उनका रिवीजन किया जाए, हिंदी काफ़ी अच्छी तैयार हो जाती है। और जीएस के लिए अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग किताबें, एक दृष्टि की जो क्विक बुक होती है उसकी एक सीरीज़ आती है। एक किताब लगभग 300 साढ़े 300 पेज में रहती है, तो 7-8 किताबें उस सीरीज़ में रहती हैं। साथ में दृष्टि के ये प्रैक्टिस सेट आते हैं किताब में ही, तो उनको भी लेने से ये होता है किताब पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए तो काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है। उसके अलावा वाणी की किताबें
ख़ास तौर पे मॉडर्न हिस्ट्री की और पॉलिटी की काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं। एक तरह से रामबाण है। और सर अगर बात करें, जैसे आपने बताया कि इसमें मैथमेटिक्स भी है, सारी चीज़ें, इसके लिए आपने कहाँ से प्रैक्टिस किया? मैथमेटिक्स मधुकर कोटवे सर से पढ़ लेते थे यूट्यूब से, और रीजनिंग भी उन्हीं से पढ़ लेते थे। इसके लिए कोई ख़ास किताब कोई प्रेफर नहीं किए थे। जी। तो और सर इसमें करंट अफेयर्स का वेरी इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम में। करंट के लिए आपने क्या मैगजीन कोई फॉलो किया था या फिर कोई न्यूज़पेपर या क्या क्या? करंट के लिए न्यूज़पेपर डेली पढ़ते थे, जनसत्ता। उसके अलावा घटनासार की एक किताब आती है, छमाही रहती है, और दृष्टि की ही उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स आती है। तो उसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल, उत्तर प्रदेश विशेष संदर्भ, यूपी स्पेशल, साथ में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिक घटनाक्रम, राजनीतिक घटनाक्रम, सब पूरा कवर रहता है। तो उससे काफ़ी हेल्प मिल जाती है। इसके अलावा भी सर आप कोई यूट्यूब चैनल या फिर वेबसाइट अगर फॉलो करते थे तो बताइए। हाँ, वेबसाइट दृष्टि IAS की वेबसाइट फॉलो करते थे। यूट्यूब चैनल में कई यूट्यूब चैनल फॉलो करते थे। जैसे सर कोई अगर जो स्पेसिफिक हो उसे ज़रा बताना चाहेंगे? UPSC CSC करके मधुकर कोटवे सर का, और ध्येय IAS का, इन सब के चैनलों को हमेशा रेगुलर विजिटिंग होती रहती थी। और सर अगर बात करें जैसे ज्योग्राफी के लिए अब थोड़ा सा बुक बताइए सर, फिजिकल ज्योग्राफी के लिए वो सारी चीज़ें। ज्योग्राफी के लिए अगर RO पे कोई फोकस किया जाए तो वो दृष्टि उसके लिए पर्याप्त है। स्पेसिफिक है RO के? हाँ, दृष्टि उसके लिए पर्याप्त है, मतलब स्पेसिफिक नहीं है, उससे PCS भी कवर हो जाता है। हाँ, UPSC कवर नहीं होगी पूरी तरह से, लेकिन PCS और RO आराम से कवर हो जाता है। और सर हिस्ट्री के लिए थोड़ा सा भी बताया जाए। हिस्ट्री अब हमारा ऑप्शनल भी हिस्ट्री है, हमारा BA MA में भी हिस्ट्री रहा है, तो हिस्ट्री में वैसे खास दिक्कत नहीं हुई, लेकिन वाणी की मॉडर्न हिस्ट्री और दृष्टि की मेडिवल मॉडर्न और एंशिएंट एक ही में कंपाइल रहती है, वो काफ़ी अच्छी है, खासकर RO और PCS के लिए। उनको बार बार उनको पढ़ना, रिवीजन करना। बाकी हिस्ट्री में बहुत सी किताबें हैं, शेखर बंदोपाध्याय हो गई, हरीशचंद्र वर्मा हो गए, ये सब लोग हो गए, तो ये सब तो बहुत ज़्यादा पड़ जाएगी RO वालों के लिए। ये UPSC के लिए ठीक है, बाकी दृष्टि की बुक से काम चल जाएगा। सर थोड़ा सा प्रीलिम्स के लिए बात करेंगे कि जो कि प्रीलिम्स से ही लोगों का नहीं हो पाता है, तो प्रीलिम्स के लिए जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें जो स्पेसिफिक हो उसके लिए क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए? प्रीलिम्स में मेन ये है कि हिंदी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर एक औसत GS में आदमी 140 से 70 तक पहुंचा ले रहा है, 140 में से 70 पहुंचा ले रहा है, तो हिंदी अगर अच्छे से पढ़ लिया तो उसका 60 में 55 प्लस हो जाता है, तो प्री निकलने के काफ़ी चांस होते हैं। और मान लीजिए GS कमज़ोर है तो GS इस कदर मजबूत किया जाए कि आपका स्कोर 70 से ऊपर ही रहे, ठीक है, तो आप एक सेफ जोन में रहेंगे। और हिंदी में हमेशा कोशिश की जाए 60 में 58-59 इतना तो रहेगा ही, तब समझ लिए कि आप एकदम सेफ हैं। सर ऐसे राइटिंग के लिए अगर बात करें तो क्या चीज़ें आपने पढ़ा था, और उसके अलावा भी कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए थे उसके बताइए। टेस्ट सीरीज वगैरह तो नहीं ज्वाइन किए थे। ऐसे के लिए बुक हाँ, ऐसे के लिए बुक आती है दृष्टि निबंध, वो आती है, घटना चक्र की किताब आती है, और उसके अलावा यूट्यूब से भी काफ़ी मैटर मिल जाता है। यश कुमार सर हैं, ये एडिस में डिप्टी SP हैं, उनसे भी काफ़ी हेल्प मिल गई। साथ में कहानियाँ, कविताएं पढ़ते रहने से भी शब्दावलियाँ मजबूत होती हैं। और डॉक्टर कुमार विश्वास हो गए, ओझा सर हो गए, विकास देवी कीर्ति सर हो गए, इन सबको सुनते रहने से भी काफ़ी एक ब्रॉड समझ बन जाती है। और ऐसे में मेन ये रहता है कि लिखना रहता है, मतलब अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, तो अगर 20 से 25 ऐसे लिख कर भी आप प्रैक्टिस कर लिए हैं तो यकीन मानिए कि आपका ऐसे अच्छा जाने वाला है। और सेक्शन वाइज मैटर कंपाइल करना चाहिए, कोटेशन कंपाइल करना चाहिए। जैसे कि पहला टॉपिक है साहित्य से रिलेटेड है, तो साहित्य पे कम से कम 10-15 ऐसे लिख लीजिए। साथ में साहित्य से रिलेटेड कुछ मैटर कंपाइल कर लीजिए कि ये आएगा तो इस तरह आएगा तो यहाँ पे डालना है। दूसरा कुछ कोटेशन कंपाइल कर लीजिए साहित्य से रिलेटेड, तो उससे थोड़ा अच्छा हो जाता है। सर अगर बात करें तो एक अच्छा इफेक्टिव उत्तर लिखने की या फिर निबंध लिखने की क्या क्या क्वालिटी उसमें होनी चाहिए? अच्छा निबंध लिखने की सबसे पहली क्वालिटी होनी चाहिए कि आप निबंध का जो शीर्षक है उसको अच्छे से समझिए। एक रफ लीजिए, ठीक है, उसको पहले क्वेश्चन करिए खुद से कि ये निबंध का ये जो शीर्षक है ये क्यों है, ठीक है, और इसमें
शुरुआत कहाँ से करेंगे, परिचय क्या देंगे, ठीक। परिचय देने के बाद उसमें कितने अलग अलग खंड आ रहे हैं, जैसे साहित्य, समाज, राजनीति का गठजोड़, ठीक। इस पे आ गया तो हम साहित्य को परिभाषित करें, फिर समाज को परिभाषित करें, फिर राजनीति को परिभाषित करें। तो राजनीति समाज से कैसे संबंधित है, साहित्य समाज से कैसे संबंधित है, साहित्य और राजनीति कैसे एक दूसरे से संबंधित है, इसका विस्तार करते हुए आगे बढ़ें। तो मतलब कि जो शीर्षक है उसी का एक तरह से विस्तार करना पड़ता है, और जितने ज़्यादा आयाम आप खोलेंगे हर चीज़ के, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कितने आयाम होते हैं सारे कवर करते चले जाएं, और कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, उसमें नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए। अगर कोई नेगेटिव चीज़ है तो उसको आप बीच में डालिए, ठीक है, भले हाईलाइट करके डालिए लेकिन बीच में डालिए। साथ में इनसे रिलेटेड कोटेशन भी डालते जाइए। कोटेशन का ये होता है कि अगर एग्जामिनर पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ा, आपको कोटेशन पढ़ लिया, तो उस कोटेशन में पूरे पैराग्राफ का सार होना चाहिए, इस तरह कोटेशन रहे। जी सर, इससे पहले भी आरओ और एआरओ जैसे कितने एग्जाम आप दिए? आरओ तो नहीं, कभी नहीं दिए थे। इसके पहले हाँ पहली बार में हुआ? जी, फर्स्ट अटेम्प्ट है। इसके पहले पीसीएस देते थे, पीसीएस मेन 2018 दिए, 2022 दिए। जी। लाइफ में ऐसा कभी भी आपको मोमेंट आया जैसे डिमोटिवेट हुए कि नहीं होगा तो क्या होगा? हाँ, ये तो सबके दिमाग में आता है, नहीं हुए तो क्या हुआ। ख़ास तौर पे आज का जो प्रतियोगी जीवन है उसका जो सामाजिक माहौल है, लोग पूछते हैं क्या कर रहे हो। मतलब एक तो होता है नॉर्मली पूछता है इंसान कि क्या कर रहे हो, ठीक है, और एक होता है एक व्यंग में पूछना कि क्या कर रहे हो। तो ये जो व्यंग वाले लोग पूछते हैं, तो किसी का अहित तो, अगर कोई पढ़ रहा है किताब, किसी का अहित तो नहीं कर रहा है, ना ही ऐसा कुछ कर रहा है कि क्या कहते हैं जो प्रकृति के सृजन के विपरीत हो, वो कर तैयारी ही रहा है। तो हमसे ये लोग पूछते थे तो उसको हम पॉजिटिव वे में लेते थे, और सबको पॉजिटिव वे लेना भी चाहिए। उसको एक पुशअप के तौर पे लेना चाहिए कि हाँ, मतलब एक उससे मोटिवेट हो, उससे डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, ठीक। इसके अलावा भी सर, अगर कोई आपने एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ी थी, या फिर अगर बताएं एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, या फिर किसी कोचिंग ज्वाइन किए थे, उसके बारे में बताइए। ना टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए थे, ना कोचिंग ज्वाइन किए थे। बाकी एक्स्ट्रा चीज़ जो में हम नावल पढ़ा करते थे, मृणाल नीलोत्पल की अवघड़ हो गई, मेरा यार जादूगर हो गया, ठीक है, हाँ, 12th फेल उसको पढ़े, और प्रेमचंद, बाबा प्रेमचंद की किताबें पढ़ें, ठीक है, बाबा रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी, उर्वशी, मैथिली शरणगुप्त की साकेत। तो ये सब चीज़ें मतलब इस आउट ऑफ सिलेबस भी पढ़ते रहते थे, तो इससे ये हो गया था। तो जो साहित्य वाला पोर्शन होता है वो तैयार हो गया था। साथ में इतिहास काफ़ी ज़्यादा मतलब डीपली थोड़ा पढ़ने से इतिहास और साहित्य को जब मिक्स कर देते हैं तो नवीनतम के साथ पुरातन का जब मिश्रण हो जाता है ना, तो वो चीज़ यूनिक हो जाती है। तो इन सब से काफ़ी ज़्यादा सहायता मिली, लेकिन किसी कोचिंग पे आश्रित नहीं थे कि हाँ कोचिंग के माध्यम से ऐसा कुछ नहीं। सर, आपका लाइफ में प्लान भी अगर मान लीजिए नहीं होता सिलेक्शन, तो क्या करते? अगर सिलेक्शन नहीं होता तो कोशिश करते। अभी तो बहुत एग्जाम था, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा था, साथ में हम ये JRF हो चुके थे, तो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला ऑप्शन हमारे लिए खुला हुआ था। अगर कंटिन्यूटी नहीं है तब दिक्कत है। अगर आप कंटिन्यू है तो आपका सिलेक्शन होना है, भले 2 साल बाद हो चाहे 4 साल बाद हो, लेकिन ईमानदारी के साथ, धैर्य के साथ और परिश्रम करके, ठीक है, और कौशल भी साथ में रखे। ज्ञान कर्म का फल नहीं मिलता है, ज्ञान का फल मिलता है। एक लेबर जो होता है ना, वो कर्म तो पूरा दिन करता है, लेकिन उसके पास ज्ञान नहीं होता ना, तो वो उतना नहीं कमा पाता जितना एक ज्ञान, जैसे एक आदमी है ऑफिस में जा रहा है, उसके पास कौशल है, ज्ञान है, तो वो उतने ही टाइम पर उससे ज़्यादा कमा सकता है, ठीक है। कर्म तो दोनों कर रहे हैं, लेकिन कर्म के साथ अगर ज्ञान भी शामिल है तो उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो सर, एक लास्ट क्वेश्चन है, कोई भी एक मोटिवेशन लाइनें, थोड़ा शांत रहिए सर, एक लास्ट क्वेश्चन है, कोई भी मोटिवेशन लाइनें यदि आपको आती है तो हमारे दर्शकों से, स्टूडेंट के साथ आप शेयर कीजिए, जिससे उन्हें अपनी तैयारी में बूस्टर मोटिवेशन मिले और आपके जैसे सिलेक्शन ले। किसी इंसान के सफलता के पीछे काफ़ी कुछ छिपा होता है, ठीक है, और सफल होने के बाद बस जो चकाचौंध होती है उसमें डूबने से पहले इतना समझ लेना चाहिए सबको कि इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं जो मसनद पे बिठाया गया मैं, शहर तोहमत तेरी गलियों में घुमाया गया मैं। मतलब सफलताओं के पीछे काफ़ी संघर्ष होता है, चाहे जो सफलता हो। थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।
फ्रेंड्स फाइनली सर ने वो सारी चीज़ें बताई, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे सचिवालय जो है कि आरओ की वैकेंसी को लेकर, बुक लिस्ट हो, स्ट्रेटजी हो, प्लान बी हो। इसके साथ साथ सर ने बताया कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें नोवेल पढ़ने से आपका साहित्य जो है मजबूत होता है और आपके कहीं ना कहीं तैयारी में बूस्टअप करने का और लक्ष्य को आगे बढ़ाने में मोटिवेशन मिलता है। अब यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।